हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं झाड़ू लगाने में मुझे शर्म आ रही है, उससे बात करने में मुझे शर्म आ रही है। अगर मैं बोलूँगा तो शर्म आ रहा है। लोगों के बीच बोलने में मुझे शर्म आ रही है। क्या आपको लोगों के बीच इंग्लिश बोलने में शर्म आती है या शर्म आ रही है? क्या तुम्हारे दोस्त को उस लड़की से बात करने में शर्म आ रहा है? तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों ही टेंस में यूज कर सकते हैं और भी टेंस में यूज कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस में यूज करना चाहते हैं। फिलहाल हम लोग दो टेंसेस में सेंटेंसेस को देखेंगे। तो पहले बात करते हैं शर्म आना। कुछ काम करने के लिए, मतलब कोई भी काम है उस काम को करने में शर्म आना। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं फाइट शाय ऑफ। फाइट शाय ऑफ, ये जो फाइट है ये टेंस के अकॉर्डिंग टू चेंज होगा। अगर पास्ट में बोलेंगे तो ये फॉट हो जाएगा, अगर कॉन्टिन्यूअस में बोलेंगे तो फाइटिंग हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा टेंस के अकॉर्डिंग टू। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस फ्रेज के बाद। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला स्ट्रक्चर। सबसे पहले राइट करेंगे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे इज एम आर, और उसके बाद लगाएंगे फाइटिंग शाय ऑफ। फाइटिंग शाय ऑफ को लिखने के बाद लगा देंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मीन्स V4 को राइट करेंगे जेरंड फॉर्म को, और लास्ट में अदर वर्ड्स। अब इसको बेटर तरीके से समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। अगर क्वेश्चन करेंगे तो इज हमारा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है मुझे झाड़ू लगाने में शर्म आ रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम फाइटिंग शाय ऑफ ब्रूमिंग। आई एम फाइटिंग शाय ऑफ ब्रूमिंग। ब्रूम मतलब होता है झाड़ू लगाना। अगर पोछा तोछा लगाने की बात हो रही तो मोपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आ रहा है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम फाइटिंग शाय ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। आई एम फाइटिंग शाय ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपको लोगों के बीच इंग्लिश बोलने में शर्म आ रही है? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आर यू फाइटिंग शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन पब्लिक। आर यू फाइटिंग शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इन पब्लिक। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लगाने के बाद लगाएंगे फाइट या फाइट्स। एस कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर नाउन हो तो फाइट्स लगाएंगे, फाइट्स शाय ऑफ। आई वी यू दे प्लूरल आए तो फाइट शाय ऑफ। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लास्ट में अदर वर्ड्स। अगर इसमें क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले डू डच, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फाइट शाय ऑफ, और लास्ट में वर्ब का आईएनजी फॉर्म अदर वर्ड। इसमें फाइट्स नहीं आएगा। गॉट इट? आज का पहला सेंटेंस है क्या आपको इंग्लिश बोलने में शर्म आती है? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डू यू फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। डू यू फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने में शर्म नहीं आती है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई डोंट फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आई डोंट फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे लड़कियों से बात करने में शर्म आता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही फाइट्स शाय ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। ही फाइट्स शाय ऑफ टॉकिंग टू गर्ल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे गाना गाने में शर्म आती है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे शी फाइट्स शाय ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। शी फाइट्स शाय ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। हे गाइज, इससे जुड़े मैं आपको दो सेंटेंसेस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए, राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो कैसी लगे थे, अच्छी लगे थे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।